हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मल्टीपल कंपनीज के हायरिंग अपडेट्स होने वाले हैं, जिसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बट हायरिंग अपडेट्स को जानने से पहले मैं देखो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। जैसे कि अभी हमने कुछ एक या दो दिन पहले हमने देखा कि IBM के साथ क्या हुआ, ठीक है। बाकी अभी एक से दो दिन पहले मैं भी अभी डिस्कस कर रहा था किसी कलीग के साथ कि जैसे हम जब 2020 या 2021 में देखते थे तो मल्टीपल कंपनीज लाइक इन्फोसिस है और आपकी अटाउस है या फिर माइंट्री है। माइंट्री की तरफ से एज प्रोग्राम आता था, LTI है। इन कंपनी की तरफ से इतनी सारी हायरिंग्स आती थी जो कि बिल्कुल बंद हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको और अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए और आप अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा काम करो। बट जब मार्केट में लगातार जो स्किल्ड जो स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जो नॉन स्किल्ड बच्चे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली हाई जा ही रहा है। बट उसी हिसाब से यहाँ पर जॉब्स भी ड्रॉप हो रही हैं और ये सच्चाई है। क्योंकि मैं आज से कुछ टाइम पहले की कुछ चीज़ें चेक कर रहा था तो मुझे पता पड़ा था कि अगर मैं 2020 या 2021 ईयर को उठाकर देखूँ तो जिस प्रकार से हायरिंग नंबर्स थे, स्टूडेंट्स केवल वो 5-6 कंपनीज पर डिपेंड नहीं थे कि वो आके मास हायरिंग करके रिक्रूट करके जाएंगी। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि अच्छे नंबर में रिक्रूट कर लेती थी। और पता नहीं क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, कंपनीज ने एकदम से इतना ज़्यादा अपने वर्कफोर्स क्यों कट कर दिया है। फ्रेशर्स की हायरिंग बिल्कुल ही कट हो चुकी है। आई डोंट नो द रीजंस, बट यस मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग थोड़े से अनलकी तो यार हो, बस यही बोल पाऊंगा। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा कभी किसी वीडियो में कि क्या चीज़ें रॉन्ग जा रही हैं और एक्चुअली में इस मार्केट में भी किन बच्चों को एडवांटेज मिल रहा है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब्स अच्छे पैकेज में मिल रही हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में तो नहीं, बट आप बस यही समझ लो कि अगर आप इस वक्त पर जॉब सर्च अपनी कर रहे हो तो एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा आपको ऊपर रखनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट। और माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपको जॉब लेनी ही है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। द एंड सॉल्यूशन इज जॉब। और जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप जब तक आप उस चीज़ से लड़ते रहोगे कि हाँ यार आपको एंड ऑफ द मूवमेंट में जॉब चाहिए ही है, तो आपको मिल जाएगी। बिकॉज अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो 2-3 बच्चों ने अभी मेरे साथ कुछ अपडेट्स शेयर करे थे, तो मतलब कई बार तो मैं भी इरिटेट हो गया था कि ये लोग इतने मैसेज मुझे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर लगातार मैसेज कर रहे थे डेली, देखो भैया आज मैंने इसमें अप्लाई किया, इसका रिवर्ट आ गया, इसमें अप्लाई किया, वो चीज़ ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ उन लोगों के हाथ में 2-2 3-3 ऑफर लेटर मिल गए। उनको 3 महीने के अंदर 3-3 ऑफर लेटर मिल गए और उसका केवल एक सिंपल सा रीजन था कि उनने जिस हिसाब से अप्लाई किया है, आई मतलब मैं रियली में अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं खुद से इमेजिन कर सकता हूं कि उन्होंने किस डेडिकेशन से अप्लाई किया होगा। बिकॉज आपको भी पता है कि जब आप 20 कंपनीज में अप्लाई करते हो तो मुश्किल से एक कंपनी का रिवर्ट आता है। तो उस स्केल पर अप्लाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम यार पूरे दिन भर बैठ के अप्लाई कर रहे हो, या मैं जो वीडियोस डाल रहा हूं उसमें आप सारी हायरिंग्स में अप्लाई कर रहे हो। बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि जब हम जितनी वीडियोस डाल रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना। बट एंड ऑफ द मूवमेंट जो चीज़ मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। और जब एक वो वाला मूवमेंट आ जाता है ना कि आप बिल्कुल मन से चिढ़ जाओगे कि यार अब तो मिल ही नहीं रही जॉब, एंड वही मूवमेंट पर जाकर ही जॉब मिलती है। बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। एंड बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कॉग्निजेंट से रिप्लाई आ गया, विप्रो से रिप्लाई है, किसी भी और कंपनी से अगर आपको रिप्लाई आ चुका है, आपको रिप्लाई मिल गया है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा विप्रो एलाइट का, ठीक है। अब विप्रो एलाइट में मैं मानता हूं कि मान लो 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया। अब 50,000 में से अगर आप अभी देखोगे तो कुछ टाइम पहले बच्चों को LOIV वगैरह भी रिसीव हुआ था, 1000 बच्चे तो सिलेक्ट हुए होंगे। अब आप ये मत सोचो कि यार मार्केट की कंडीशन खराब चल रही है या ऐसा हो रहा है, वो सब है जो उसको आप भूल जाओ। आपका क्या मेन टारगेट है कि उस 1000 में आना, क्योंकि वो 1000 बच्चों का विप्रो से तो कोई रिलेशन नहीं है। उनके लिए विप्रो बायस्ड तो है नहीं, वो भी इसी सेम प्रोसेस से गए हैं जो आपने दिए, उनने भी वही इंटरव्यूज दिए जो आपने दिए। उनमें कुछ तो बेटर होगा जो कंपनी को लगा कि इन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। आपका मेन गोल बस यही होना चाहिए कि जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं आपको बस उस लिस्ट में आना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको कन्वर्ट करना है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो आज 2024 बैच वालों आप बच्चों को उठा के देखो, जो बच्चे 2024 बैच से बिलोंग करते हैं और अनप्लेस्ड हैं, अगर आप उनकी कंडीशन देखोगे, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? TCS को कन्वर्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उनको TCS को कन्वर्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। उन लोगों को Deloitte NLA को कन्वर्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन लोगों के लिए टेक महिंद्रा की ASC हायरिंग आई थी जो कि बड़ी थी, होल्ड भी नहीं करी थी, बड़ी थी, उनने उसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये टाइप की जो मिस्टेक्स हैं आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं करनी है, यही बस मैं बात बोलूंगा। और उसके बाद अपन कंपनी के हायरिंग अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा जोश हाई रखो, जब तक खुद से नहीं आ रहोगे तब तक ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को जॉब मिलते देखा है जो कि जब
अप्लाई करना चालू किए थे, बिल्कुल नॉन स्किल्ड थे, ज़्यादा उनको कुछ आता नहीं था, बट विथ कंसिस्टेंसी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने के हार्डवर्क के बाद फाइनली दे लैंडेड टू द जॉब एंड उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ, इतनी बातें हम कर ही रहे हैं तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, ठीक है, 2022 का शायद ईयर था, तो 2022 में मैंने हायरिंग पोस्ट की थी टेक महिंद्रा की। उसने बहुत ट्राई कर रहा था, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था एंड फाइनली जाके उसकी टेक महिंद्रा में जॉब लगी 2022 में। और वो आप मान नहीं सकते कि 8 महीने से कंसिस्टेंटली अप्लाई करे जा रही है, टेस्ट दे रही है, नहीं हो रहा, इंटरव्यू दे रही है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मतलब इतनी हालत खराब हो गई। 8 महीने बाद जाके उसके टेक महिंद्रा के में जॉब लगी, ठीक है, 2022 में वो प्लेस हुई थी। और अभी मेरे को मैसेज आया था उसका 2 दिन पहले कि उसको अभी अभी कुछ टाइम पहले ही S&P ग्लोबल से ऑफर मिल गया है। एंड अगर आप लोगों को पता हो तो S&P ग्लोबल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें उसने स्विच मारा है एंड उसका जो पे पैकेज है वो यहाँ पर 2 साल के अंदर, केवल 2022 में वो प्लेस हुई थी, उसने काम करना अपना चालू किया, 2-3 साल आप मान लो, 2-3 साल में जो उसका पे पैकेज है वो बढ़कर 15 LPA से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मतलब एक ऐसा रहता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको बस लड़ना है और हार नहीं माननी, बस इतनी कहूँगा। देखो अब ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो गए तो मैं क्या रुकता नहीं हूँ इन चीज़ों में। तो अपन सीधे कंपनी अपडेट्स की तरफ आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में, ठीक है। सो कॉग्निजेंट जेंसी जो कंपनी है, देखो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो कॉग्निजेंट जेंसी में अभी 2-3 अपडेट चल रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज चल रहे हैं जो कि 2024 बैच से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर मेल्स आए हैं इंटरव्यूज के और डेली इंटरव्यूज चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज थे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी आ चुके हैं और ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। और यहाँ पर जैसा मैंने देखा है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहा है इंटरव्यू को, तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या होता है कि जनरली अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहा है इंटरव्यू को, तो जनरली उनको रीशेड्यूल करना चाहिए। वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए, बट जनरली उनको रीशेड्यूल करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा शायद अपने आप होता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, बट ऐसा शायद अपने आप होता है, क्योंकि पहले कुछ सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि रीशेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉग्निजेंट जेंसी का इंटरव्यू है डेफिनेटली डिफिकल्ट जा रहा है। जितने भी बच्चों ने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया, डिफिकल्ट तो है भाई, मतलब वो लोग पूछ रहे डिटेल में, तो अच्छी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यू के लिए। एंड देख लेना अपने अच्छे हिसाब से। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आपको इंटरव्यू नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू नोट्स से आप किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कॉमन नोट्स है इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं 2025 बैच के लिए। 2025 बैच का कम्युनिकेशन असेसमेंट खत्म होने के बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट भी खत्म हो गया और उसके बाद अभी तक यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट का कुछ लेना देना है नहीं, अभी तक आया नहीं है मेल्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जनरली एक दिन बाद टेक्निकल असेसमेंट होता है, बट डिले हो गई है प्रोसेस। लेकिन आपके पास अच्छा समय है, आप पे तैयारी का समय है, आराम से इस समय को आप यूज़ करो तैयारी के लिए। और टेक्निकल असेसमेंट के लिए जो आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन है, 2 SQL के क्वेश्चन है और 1 वेब बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो जिससे आप टेक्निकल असेसमेंट को क्रैक कर पाओ, ठीक है। बाकी और फेज के बारे में हम बात करेंगे, जैसे ही कोई नया फेज आएगा कॉग्निजेंट जेंसी के टेस्ट के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जरा विप्रो एलाइट के बारे में। तो विप्रो एलाइट की तरफ से 2 अपडेट्स हैं। LOI रिलीज करे गए, बहुत सारे बच्चों को LOIs वगैरह आ गए हैं। साथ में विप्रो एलाइट के जो इंटरव्यू है और जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर विप्रो एलाइट की तरफ से भी इंटरव्यूज भेजे जा रहे हैं। तो जो बच्चों ने बहुत समय पहले यहाँ पर टेस्ट वगैरह दे दिए थे और उसके बाद उनका कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था, फाइनली विप्रो ने अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करी है विद द इंटरव्यूज। TCS के बारे में बात करते हैं तो TCS की प्रोसेस भी ऑलरेडी डिले हो चुकी है। अभी तक तो रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे, बट अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मैं होप करता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 1 सप्ताह के अंदर TCS रिलीज करे, वरना काफी ज़्यादा डिले हो जाएगा। बिकॉज जिन बच्चों ने 15th को टेस्ट दिया था ऑलरेडी 1 महीने से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। पिछली बार के अगर आप अकॉर्डिंग चलोगे तो विद इन 1 मंथ यहाँ पर रिजल्ट्स जो थे वो रिलीज कर दिए गए थे। लेकिन अच्छा ही है, जितना डिले हो रहा है आप अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम दो। इंटरव्यू नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इंटरव्यू नोट्स का यूज़ करके प्रिपरेशन करोगे, शॉर्ट टाइम में आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते बात करते हैं IBM की। IBM ने रिजेक्ट कर दिया सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी CIC में आपका एग्जाम दिया था। तो CIC वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर IBM की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है डायरेक्टली, और यही अपडेट है IBM की तरफ से। और चेक कर लेता हूँ मैं, कोई और तो खास अपडेट है नहीं। विप्रो टेक महिंद्रा टेक सपोर्ट, ओके, IBM TCS इंटरव्यूज, ठीक है। बाकी जो एक अपडेट है टेक महिंद्रा की तरफ से, टेक महिंद्रा से ASE वाली जो हायरिंग्स है वो होल्ड है, और साथ साथ में जो टेक सपोर्ट की हायरिंग है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई टेक सपोर्ट की हायरिंग आती है आप उसमें जरूर अप्लाई कर देना। अभी रिसेंटली मैंने भी हायरिंग डाली थी और उसकी तरफ से भी रिवर्ट्स वगैरह देखने के यहाँ पर चांसेस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और रिवर्ट्स वगैरह आए भी थे, तो डेफिनेटली उनमें आप जरूर अप्लाई कर दिया करना, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स थे जो हमने क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।